आध्यात्मिक यात्रा में साधक जितना व्यक्तिगत रूप से दैनिक व्यवहारिक जीवन में होश और साक्षी भाव को जितना साधेगा, उतना ही उसे यह जीवन, कर्म और संसार एक अभिनय या नाटक की तरफ प्रतीत होगा। क्योंकि जितना जितना हम होश और साक्षी भाव को दैनिक जीवन में कर्म करते हुए, दैनिक व्यवहार करते हुए हम होश में और साक्षी भाव में रहने और जीने का जितना प्रयास या अभ्यास करते हैं, उतना मोह और अहंकार से मुक्त होते चले जाते हैं। क्योंकि हमारे भीतर ये भाव सदैव बना रहता है कि जो भी कर रहा हूँ वह मैं नहीं कर रहा हूँ। जो ये मैं का भाव जो है, जो जन्म से आज तक अब तक हमने हमारे मन में, दिल में, दिमाग में अहंकार का भाव स्थापित करके रखा है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया इत्यादि। जो अहंकार का जो प्रबल भाव जो स्थापित हुआ है, वह धीरे धीरे मिटता चला जाता है। यानी कि व्यक्ति, वस्तु, धन, साधन, पदार्थ से जुड़े हुए जितने भी संपर्क है या संबंध है, उसमें मात्र एक किरदार रहता है, अभिनय रहता है या नाटक रहता है। सांसारिक, पारिवारिक, व्यावसायिक जीवन में अक्सर हम दुनियादारी और दुकानदारी के सांसारिक नाटक करते रहते हैं, लेकिन उसमें मात्र हम अभिनय कर रहे हैं, किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन यह किरदार का भाव या कर्म करने का कर्ता भाव करने के साथ में हम धीरे धीरे जितना साक्षी भाव और होश में रहने और जीने का प्रयास या अभ्यास करते हैं, तब हम धीरे धीरे मैं के अहंकार से मुक्त होते चले जाते हैं। अर्थात दैनिक, पारिवारिक, व्यावसायिक, सामाजिक जीवन को जीने के लिए मैं का होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि हम जितने भी कर्म कर रहे हैं, दैनिक व्यवहारिक जीवन के, पारिवारिक जीवन के, व्यापार के, वह सभी कर्म मन से, देह से संचालित होते हैं। मन सूक्ष्म है और देह स्थूल है। देह दृश्य है और मन अदृश्य है। लेकिन अदृश्य ही दृश्य को निर्देशित करता है या संचालित करता है। जितना हम हर पल, हर क्षण, हर कर्म में होश में, साक्षी भाव में, सजगता और जागरूकता के साथ में रहने और जीने का प्रयास या अभ्यास करते हैं, उतना ही होश का प्रबल भाव बढ़ता चला जाता है और हम जो काम करते हैं उसके प्रति मोह, अहंकार, आकर्षण से मुक्त होते चले जाते हैं। अर्थात हमें जब बहुत ज़्यादा अमीरी, प्रसिद्धि, मान, सम्मान, पद, पुरस्कार, तालियां, वाहवाही, प्रशंसा इत्यादि जब भी प्राप्त होंगे, तो हमें अहंकार ग्रसित नहीं कर पाएगा, हमें अहंकार घेर नहीं पाएगा, या फिर हमारे भीतर अहंकार नहीं आएगा। या फिर जब कोई रिश्तेदार, मित्र, कोई व्यापार में, घर में, परिवार में किसी की मौत हो जाए, किसी का निधन हो जाए, या फिर कोई व्यक्ति हमसे दूर हो जाए, या फिर मान लीजिए व्यापार में, घर परिवार में कर्म करते हुए किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो जाए, तो उस नुकसान से हम इतने ज़्यादा दुखी नहीं होंगे। तो सदैव सम्यक अवस्था में रहने और जीने का प्रयास तभी संभव है जब होश में रहकर साक्षी भाव से हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब हम हर क्षण, हर पल जो भी काम कर रहे हैं उसे मात्र एक किरदार की तरह देखें। यानी कि यह मैं नहीं कर रहा हूँ, यह स्वतः स्वाभाविक रूप से हो रहा है। न देह जो कर्म कर रहा है या मन जो कर्म कर रहा है, उसमें मैं मात्र एक साक्षी हूँ, और जो साक्षी है वह भीतर की बैठा हुई जो आत्मा, परमात्मा या अदृश्य ऊर्जा शक्ति है, वह साक्षी है। वह न तो बदलती है, लेकिन देह, मन सदैव बदलता चला जाता है, कर्म सदैव बदलता चला जाता है। तो ठीक उसी तरीके से जितना हम होश में और साक्षी भाव में रहने और जीने का जितना प्रयास या अभ्यास करते हैं, उतना ही हम धीरे धीरे
मोह और अहंकार के आकर्षण से मुक्त होते चले जाते हैं और धीरे धीरे निष्काम कर्म करने की अवस्था को उपलब्ध होते हैं, जिसमें केवल हमारा लक्ष्य दायित्व कर्म या कर्तव्य केवल कर्म के प्रति है और कर्म को सात्विकता के साथ में, शुद्धता के साथ में, सत्यता के साथ में, जागरूकता के साथ में, ईमानदारी के साथ में केवल कर्म करना है। कर्म से जो सुख प्राप्त होगा या दुख प्राप्त होगा, कर्म से जो लाभ होगा या नुकसान होगा, उसके प्रति कोई विशेष मोह या आकर्षण नहीं होगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल कर्म करना है। जितना हम निष्काम भाव से कर्म करते चले जाएंगे, उतना ही सुख और दुख दोनों से मुक्त होते चले जाएंगे। जो व्यक्ति सुख से जितना मुक्त होगा, वह व्यक्ति दुख से भी उतना ही मुक्त होगा। जो व्यक्ति दुख से जितना मुक्त होगा, वह व्यक्ति सुख से भी उतना ही मुक्त होगा, क्योंकि सुख और दुख दोनों का आधार है वह मोह ही है, अहंकार ही है। जितना मोह और अहंकार से मुक्त होते चले जाएंगे, उतना ही हमारे जीवन में हम समानांतर, सम्यक और निष्काम भाव से कर्म करने की अवस्था को उपलब्ध होंगे। लेकिन दैनिक व्यवहारिक जीवन में हम समय समय पर हर पल हर क्षण अगर होश में न रह पाए या साक्षी भाव को न साध पाए, लेकिन फिर भी जब भी सजगता या जागरूकता के तल पर कभी कभी जब भी हमें यह होश हो, यह बोध हो, तब हमें होश में रहने का और साक्षी भाव में जीने का प्रयास अभ्यास करते रहना चाहिए कि दैनिक व्यवहारिक जीवन में हम परिवार में, व्यापार में, समाज में, संसार में जो भी कर्म कर रहे हैं, हमारे घर परिवार में हमारा जो व्यापार है, उसमें हमारा जो कर्म है, कर्तव्य है, उसका जो किरदार अदा कर रहे हैं, वह मात्र एक किरदार है, वह मात्र एक अभिनय है, वह मात्र एक नाटक है जिसे हम अदा कर रहे हैं। और हम जो कर्म कर रहे हैं उसके प्रति सजग रहना, जागरूक रहना, जो भी कर्म कर रहे हैं उसके प्रति पूर्ण रूप से सतर्क रहना, सजग रहना। और जब भी जो काम कर रहे हैं उस समय अपने मन के विचारों को उस कर्म में केंद्रित करना ही वर्तमान में रहने और जीने की अवस्था है। और उस कर्म के प्रति कोई विशेष मोह या आकर्षण न रखना ही साधक का सजग साक्षी भाव है। लेकिन यह केवल बातों से, वाणी से या शब्दों से घटित नहीं हो सकता। जब हम अपने दैनिक व्यवहारिक जीवन में साधना के माध्यम से नियमित निरंतर अभ्यास करते हैं, मौन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से जितना गहराई में डूबते चले जाते हैं, उतना ही यह अभ्यास भीतर के तल पर रूपांतरित करता है। बाहर के तल पर, वाणी के तल पर, विचारों के तल पर, शब्दों के तल पर हम कितनी ही बड़ी बड़ी बातें निष्काम भाव के बारे में, होश के बारे में, जागरूकता के बारे में, सजगता के बारे में, ध्यान के बारे में, ज्ञान के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में, बौद्धिक तल पर बहुत सारी बहस, तर्क, वितर्क, कुतर्क वक्ता बनकर हम कर लेवे। लेकिन जब तक भक्ति या साधना का तल नहीं बढ़ता है, जब तक भीतर के तल पर साधक की साधना का समर्पण नहीं होता है, या जितना हम साधना को समय देते हैं, जितना मौन और ध्यान की गहराई में डूबते चले जाते हैं, उतना ही आंतरिक आध्यात्मिक रूपांतरण हमारे जीवन में स्वाभाविक तल की ओर से घटता रहता है। यानी कि हमें पारिवारिक व्यावसायिक जीवन में छोड़ना नहीं है, दौड़ना नहीं है, त्यागना नहीं है, भागना नहीं है, बस केवल जागना है। और जागरण हर पल, हर क्षण, हर कर्म में घटित हो सकता है अगर हम जो भी कर्म करें उसके प्रति होश में और साक्षी भाव में रहने और जीने का प्रयास या अभ्यास करें। उसी के साथ में होश और साक्षी भाव को बढ़ाने के लिए हमें समय समय पर कुछ घंटे, कुछ मिनट होश में, साक्षी भाव में, मौन में और ध्यान में रहने और जीने का प्रयास साधक को अपनी व्यक्तिगत आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति करने के लिए दैनिक व्यवहारिक जीवन में प्रतिदिन करते रहना चाहिए। मित्रों, आज की जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। हम समय समय पर कर्म के तल पर, ज्ञान के तल पर, अनुभव के तल पर जीवन दर्शन यात्रा में विविध विषयों पर चर्चा और चिंतन करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े हैं, जुड़े रहें।